हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन की एक बड़ी साजिश का बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ है। यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन कराने के 2 आरोपियों को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। धर्म परिवर्तन का रैकेट आईएसआई की फंडिंग से चल रहा था। इन लोगों ने नोएडा के मूक बधिर स्कूल के 1.5 दर्जन बच्चों का भी धर्मांतरण करवाया। इसके अलावा महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है इस रैकेट के जो सरगना थे उनके टारगेट पर ज्यादातर मूक बधिर जो बच्चे हैं वो और महिलाएं होती थी। और नोएडा में तो एक स्कूल के लगभग दर्जन भर बच्चों को इन लोगों ने, जो मूक बधिर स्कूल के बच्चे हैं, उनका धर्मांतरण भी करवा दिया था। जामिया नगर से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का इन लोगों ने धर्मांतरण करवाया है। क्या लालसा ये लोग दिया करते थे, किस आधार पर धर्म परिवर्तन करवाते थे, ये सब अब जांच का विषय है। लेकिन इन आरोपियों को आप देखिए जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के रैकेट कितना खतरनाक है और इसके कैसे इसे अंजाम दिया गया, ये समझिए। दिल्ली के जामिया नगर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, जो कि आज गिरफ्तार किए गए। इन पर 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का आरोप है। यहां तक कि महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाकर शादी कराने का भी आरोप लगा है। आरोप है कि नोएडा के एक मूक बधिर स्कूल में 1.5 दर्जन बच्चों का इन लोगों ने धर्मांतरण करवाया। यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट की फंडिंग विदेश से हो रही थी। आशंका यह भी है कि आईएसआई भी धर्मांतरण को अंजाम देने में फंडिंग करता था। धर्म परिवर्तन के लिए आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर बनाया गया। दिल्ली के जामिया नगर में यह सेंटर है। इस्लामिक दावा सेंटर का दफ्तर आईपीसी 419, 420, 120B, 153A, 153B के तहत फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की इन धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने धर्मांतरण के रैकेट पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की। प्रशांत कुमार ने साजिश का हर एंगल समझाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, उससे पहले यूपी एटीएस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और धर्म परिवर्तन के एक बड़े रैकेट को पर्दाफाश किया है। 1000 लोगों से ज्यादा का इसमें धर्मांतरण हुआ था। किस तरीके से रैकेट काम करता था, क्या मोडस ऑपरेंडी था, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। सर, किस तरीके से रैकेट काम कर रहा था, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कैसे गिरफ्तारी मुमकिन हुई इनकी? 2 जून 2021 को 2 लोग नाम बदलकर एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे दासना जेल में, दासना गाजियाबाद में। उनकी गिरफ्तारी के बाद से जो प्रारंभिक सूचनाएं थी उसको हम लोगों ने डेवलप किया और अन्य हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं उनकी सहायता लेके एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया गया। और जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास मिले हैं उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है, जिसमें मुख्यतः ऐसे लोग हैं जो कि वल्नरेबल सोसाइटी है, जैसे मूक बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं। उनको तरह तरह की लालच और प्रलोभन देके, चाहे वो पैसे की हो, नौकरी की हो, शादी की हो, इस तरह से चीज़ें करके एक संस्था इस्लामिक दावा सेंटर है ये चलाते हैं और उसके तहत ही ये चीज़ें हो रही हैं। उनके द्वारा ही मैसिव फंड मैनेजमेंट भी किया जा रहा है और इसके तहत 2 व्यक्ति हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति खुद ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है। आगे भी विस्तृत इसकी विवेचना चल रही है और ऐसा अनुमान है कि इसमें अभी हम और लोगों की भी गिरफ्तारी करेंगे। जैसा आपने बताया कि इनकी संख्या 1000 से ज्यादा है जिनका धर्म परिवर्तन करा लिया गया है। महिलाओं को, मूक बधिर लोगों को और जो विकलांग होते थे, ऐसे लोगों को टारगेट करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी सर? एक तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार है और गलत तरीके से दूसरे धर्म के बारे में गलत मिथ्या फैलाकर और उसका धर्म परिवर्तन कराया जाना, और इस तरह की धाराएं भी हम लोग लगी हैं। और इसके अलावा जब लोग ऐसे वल्नरेबल सेक्शन का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो इनके घर वालों को भी धमकाया जाता है और वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो आकर एफआईआर दर्ज कराएं। और इस तरह के भी दृष्टांत आए हैं कि मूक बधिर बच्चे का धर्मांतरण कर दिया, दूसरे स्टेट में ले गए और घर वालों ने यहाँ पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के
समाज से अपहरण का मामला कन्वर्ट किया, तो ये बहुत संगीन अपराध है कि घर वालों को, जो बच्चा बोल नहीं सकता उसको आपने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया बिना उसके घर वालों को या गार्जियंस को कॉन्फिडेंस में लिए। तो इसके पहले, इसके पीछे कोई सही मंशा नहीं कही जा सकती। बस आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर, ISI के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ से फंडिंग हो रही थी, विदेशी जो एजेंसीज हैं वो फंडिंग कर रही थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में इनका जो ऑपरेशन था वो चल रहा था। हाँ, फंडिंग इसमें काफ़ी है और इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है, और पूरे तहकीकात के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई और कितनी फंडिंग हुई। और सर, इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो पूरे इंडिया भर में था? हाँ, अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड मिले हैं उसके हिसाब से देश के विभिन्न भागों में इस तरह के कार्य किए गए हैं इनके द्वारा। निश्चित तौर पर यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा है और एडीजी लॉ ऑर्डर को विश्वास है कि जैसे जैसे इस मामले का इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा कुछ नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। एडीजी प्रशांत कुमार के साथ आपने विशाल प्रताप सिंह की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी, और इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम में धर्म परिवर्तन का शिकार हुए एक बच्चे की मां जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग आप तक पहुंचे थे या आपके बच्चे तक पहुंचे, और क्या कहकर उन लोगों ने धर्म बदलवाया? मैम, ये तो मुझे नहीं पता कि कौन लोग पहुंचे कौन नहीं, क्योंकि वो 10th क्लास में पढ़ता था। वो 10th क्लास में पढ़ता था तब हमने उसकी एक्टिविटी को देखा, और उसके जो दोस्त हैं तब हमने उसे मतलब रोका, और रोकने के बावजूद वो मतलब उसने छोड़ दिया था। लेकिन 2020 जुलाई से वो फिर दोबारा से उसने फिर एक्टिविटी चेंज करी, और उसके साथ के बच्चे हैं 2। एक मुसलमान का है जी, शकील अली, फरीदाबाद का है, और एक वसीम खान है, वो मेवात से है, नूह से। अच्छा, वे मुसलमान के बच्चे हैं और उन्हीं के साथ मेरा बच्चा गया है। नहीं, आप कह रही हैं कि कुछ एक्टिविटीज बदली, किस तरह की एक्टिविटीज बदली के मतलब मैम उसकी एक्टिविटी बदली, क्योंकि वो मतलब ऐसे इशारे करने लगा कि मतलब सबका अल्लाह एक है, मतलब सबका खून एक है, और जो है मतलब मुस्लिम धर्म अच्छा है, और हमारे धर्म में तो जो है ना इतने देवी देवता है, हम किस किस को पूजें, और मुस्लिम धर्म में तो मतलब एक ही धर्म है, बस उसको ही पूजना है और बाकी कुछ नहीं है, हम किस किस को पूजेंगे हिंदू धर्म में। उसकी ये एक्टिविटी चेंज हुई, तब हमने उससे मतलब थोड़ा दबाव डाला, भाई बेटे हमें बताओ। उसने हमें कुछ नहीं बताया, और नहीं बताने से मतलब उसने फिर हमने उसको फिर ज्यादा बातचीत की। बातचीत करने के दौरान वो बिल्कुल मतलब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं मतलब ये इस काम को करूंगा, नहीं जाऊंगा। और फिर वो दोबारा से उसको ऐसे तरीके से बहकाया, मैम मेरा बच्चा ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि दोबारा से उसको डराया धमकाया, और उसको बोला कि मतलब दोबारा से आप अपने परिवार को गुमराह करो, हिंदू धर्म से मतलब पूजा पाठ करके घर से आओ। और तब अपने पढ़ाई के लिए वो नोएडा डेफ सोसाइटी में मतलब उसने मेरे को बोला कि मैं वहाँ एजुकेशन के लिए जाता हूँ, मेरे को वहाँ अच्छी इंग्लिश मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, मेरे को पैसा मिलेगा, और मैं मतलब बड़ा आदमी बनूंगा, इसलिए मेरे को वहाँ हॉस्टल में रहना है। मैं कह बेटा हॉस्टल में तो मैं आपको नहीं घालूंगी, मेरे को उनसे बातचीत करनी है, क्या टीचर है, क्या पढ़ाई करवाते हैं। बोला आप क्या करोगे मम्मी जाके, और जो है ना वो तो गूंगे ही है वहाँ टीचर, आप क्या बात करोगे जी? मेरे को लेके जाओ। मगर मैं जब बात करूंगी उनसे तो जी मेरा सबसे बड़ा ये है कि एक तो जो लड़का है शकील अली फरीदाबाद से है, वो लड़का इसके प्रेजेंट में ITI में उसके साथ है, और एक वसीम खान है मेवात नूह से जी, वो भी प्रेजेंट में ITI में इसके साथ है। और 22 फरवरी को वसीम आपकी बातों को सुनकर ये साफ पता चल रहा है कि ये एक रैकेट इसके पीछे लगा हुआ था, और यूपी एटीएस ने जो दावा किया है उसके पीछे की सच्चाई भी आपके बातों से साबित हो रही है कि किस तरह से बच्चों को गुमराह कर एक धर्म के खिलाफ बोलते हुए दूसरा धर्म अपनाने के लिए कहा गया। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हम तक रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखते हैं दिव्यांगों के लिए हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।